नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू आप सभी का आपके अपने चैनल आरबी सलाहकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। और सरसों की बिजाई इस बार हर बार की तरह नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बिजाई देखने को मिल रही है। उन किसानों ने भी सरसों की बिजाई करी है जिन्होंने कभी सरसों की बिजाई करी नहीं थी। जहां पर गेहूं की बिजाई करते थे, अगेती पचेती करके धान वाले एरिए के अंदर भी सरसों की बिजाई हो रही है। क्योंकि सीधा सीधा साफ सा मतलब आप सबको पता है कि सरसों का भाव जो है वो काफ़ी अच्छा है, और अगले सीज़न तक भी भाव जो है वो कम होने की कोई संभावना नहीं है। जो सरसों का रेट है वो अच्छा खासा अप ही रहने वाला है। लेकिन इसकी अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं, इस पर मैं आपके साथ विचार करूंगा इस वीडियो में। तो आपसे बस यही अनुरोध है, यही बेनती है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लास्ट तक बने रहें। क्योंकि खेती अगर नहीं सीखेंगे और इस छोटी सी वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं। साथियों, अच्छी देखरेख करना, इसको अच्छे से खुराक देना, तो ये संभव है कि इसकी अच्छी सी पैदावार ली जा सकती है। लेकिन अच्छी से खुराक और अच्छी से देखरेख का मतलब जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक अच्छी सी देखरेख कैसे करेंगे और इसकी अच्छी पैदावार कैसे लेंगे। साथियों, बिजाई 15 नवंबर तक, 16 नवंबर तक किसानों के फ़ोन आ रहे थे कि बिजाई कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं क्या। और कर सकते हैं का मतलब है कि उनका करने का पूरा पूरा मूड है और उन्होंने बिजाई की है। लगभग 1 अक्टूबर से बिजाई शुरू हो गई, 1.5 महीना बिजाई करे हो चुका है। लगभग 45 से 50 दिन कुछ किसानों को बिजाई किए हो चुका है। तो पहली सिंचाई भी करने का समय है, वो शुरू हो चुका है। और पहली सिंचाई कब करें, पहली सिंचाई में क्या डालें, किस तरीके से हम अपनी सरसों को अच्छी फुटान, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, करवा सकते हैं, वो सब अभी चल रहा है। तो इसी बीच में आज मेरा आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से आने का मतलब यही था कि जब सरसों की पहली सिंचाई करें तो उसकी अच्छे से देख रेख कैसे करें, उसमें क्या डालें। अब बहुत सारे किसान भाइयों का मानना है कि जी इसमें हम ज़्यादा खाद डालेंगे तो क्या ज़्यादा पैदावार मिलेगी। साथियों, ज़्यादा खाद डालने से अगर ज़्यादा पैदावार मिलती तो हमारे को ज़्यादा दूर एरिए में, ज़्यादा एकड़ में सरसों बीजने की ज़रूरत नहीं है। हम 1 एकड़ में सरसों बीज के उसमें 10 एकड़ की खाद डाल के और पैदावार ले लें। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा पैदावार मिलेगी। लेकिन सेवा सेवा समझते हैं ना आप। हमारे घर में जब कोई रिश्तेदार आते हैं तो हम क्या काम करते हैं कि उनकी सेवा अच्छे से करते हैं, तो वो पूरे एरिया में मशहूर होता है कि यार वो बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। अरे मतलब इतनी सेवा शायद ही कोई करता है। इसी तरीके से सरसों के अंदर हमारे को सेवा करनी है। अब सेवा का मतलब क्या है कि हम, हमारे कोई घर में आए, रिश्तेदार आए, क्या आप उसको सेवा के अंदर उसको मतलब 4 चपाती 4 रोटी की भूख है और उसे आप सेवा क्या मानेंगे कि उसको 10 चपाती रख दें, 20 चपाती रख दें, ठीक है। उसको 1 कटोरी सब्जी लेना है, वहाँ पे आप 10 कटोरी सब्जी रख दें, ठीक है। ये सेवा होगी? नहीं, ये सेवा नहीं होगी। सेवा होती है उसको बार बार कभी चाय पिलाई, कभी कॉफ़ी पिलाई, कभी ठंडा पिलाया, कभी पानी पिलाया, ठीक है। बार बार उससे पूछते रहे सर और क्या लोगे, ठीक है। फिर खाना जब हम उसे देने लगे तो खाने के अंदर हमने अलग अलग प्रकार की वैरायटियाँ तैयार की, ठीक है। हमने खीर भी बनाई, हलवा भी बनाया, मिठाइयाँ भी बनाई, और सब्ज़ी के अंदर हमने 3-4 प्रकार की सब्ज़ी बनाई। रोटी के अंदर भी हमने मिसी रोटी बनाई, कणक की रोटी बनाई, ठीक है। उसको परांठे भी बना के खिलाए, दही भी दिया, क्या कि मतलब बहुत ज़्यादा आइटम उसको दिए। तो उसने क्या कहा कि यार बड़ी ज़बरदस्त सेवा करी। मतलब उसको खाना तो उतना के था, लेकिन बल्कि वो एक अकेला चपाती से, रोटी से पेट भरता, उसकी बजाय उसने क्या काम किया, थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर सभी प्रकार के फूड्स को ग्रहण किया। सभी प्रकार के मतलब आपने जो भी व्यंजन परोसे वो सभी प्रकार के उन्होंने थोड़े थोड़े ग्रहण किए, और उनको लगा कि वाकई में यार सेवा बहुत ज़बरदस्त करी है। तो उसी तरीके से
तो उसी तरीके से हमने क्या काम किया, सरसों हैं, गेहूं हैं, हमने जैसे कॉटन पे भी बात करी थी, क्या है कि उसको सभी प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, न कि यूरिया डीएपी चलो भगवान की कृपा से मिल रही है, कुछ सरकार की देन है कि ज़्यादा नहीं डल पाई, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अब किसान भाइयों को मिल रही है, तो अब किसान भाई ऊपर से डीएपी खाद का छिंटा मारने की सोच रहे हैं भी डीएपी डाल दें। नहीं, ज़्यादा डीएपी और ज़्यादा यूरिया से अगर पैदावार बढ़ती तो भाई साहब यूरिया डीएपी हर एक किसान डाल सकता है। हम कोई स्पेशल नहीं है कि हम भी ज़्यादा डाल सकते हैं। भाई साहब हमारे से तो बड़े बड़े किसान बैठे हैं, ठीक है, जिनके 200-200 एकड़ ज़मीन है, क्या वो डीएपी यूरिया हमारे तक पहुंचने देंगे? वो भी तो 20-20 गट्टे डाल सकते हैं ना। ज़्यादा नहीं डालनी, लिमिट मात्रा में सारी प्रकार की खुराक उसको देने का जो काम है वो हमारे को करना है। अब क्या करना है, सरसों की पहली सिंचाई पर हमारे को आप मान के चलिए कि पहली सिंचाई पे 15 किलो 20 किलो यूरिया नाइट्रोजन हमारे को पौधे को देनी है उसके बढ़वार ग्रोथ के लिए। प्लस में आप क्या काम करें, मल्टी न्यूट्रिशन पैकेज आप अवश्य दें। ग्रोथ प्रमोटर के नाम से बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, मैं सिफारिश करता हूं मैक्स ग्रो बायोटेक कंपनी का मैक्स क्रिस्टल सबसे सस्ता है और सबसे बढ़िया रिजल्ट है। सबसे बढ़िया रिजल्ट का मतलब ये है कि इसको मैं पिछले 11 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। मैक्स क्रिस्टल 5 kg, और आप उसको मतलब सल्फ़र या हल्का पानी या सल्फ़र की पूर्ति करना चाहते हैं तो 500 ml सोयल का मतलब ज़मीन केयर का मतलब सुधार करना, ज़मीन सुधारक प्रोडक्ट है सोयल केयर। 500 ml सोयल केयर और 5 kg क्रिस्टल खाद का आप पहले पानी के साथ इस्तेमाल करें। एक नंबर का बम्पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये काम आप कर दें। उसके बाद में जैसे ही ज़मीन बत्तर आए, चलने लायक बन जाए, साथियों कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र खर्चे से आप मैक्स पावर कंसोर्टिया मैक्स क्रिस्टल का अपनी खड़ी सरसों की फसल के अंदर पानी लगाने के 1 हफ्ते बाद एक छिड़काव कर दें। बिल्कुल सिंपल सा आपको एक छिड़काव करना है और उससे आपको फ़ायदा इतना होगा कि जिस तरीके से मैंने बताया कि किसी की हम सेवा करते हैं तो कितना खुश होता है, कितने लोगों को जाके बताता है कि वाकई में बड़ी ज़बरदस्त सेवा करी थी। आपकी फसल आपके पड़ोसियों को बताएगी कि मेरे जो मालिक है, मेरे जो धनी हैं, उसने मेरी सेवा बहुत बढ़िया तरीके से करी है। वो अलग दिखेगी, उसका फुटान अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी कलियां ज़्यादा होगी और आने वाले समय में फूल और फलियों का तो कहना ही क्या है, उस पे हम और भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो के अंदर किसान भाइयों। लेकिन आपको ये पहली सिंचाई के जो काम करना है वो आप ये अवश्य कर दें। दूसरी बात, गेहूं की बिजाई चल रही है तो बीज उपचार आप अवश्य करें। जिन किसान भाइयों ने सरसों का बीज उपचार किया था, ज़मीन में भूमि मित्रा मतलब ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए भूमि मित्रा और बायोप्रो का प्रयोग किया था, उन किसानों के मेरे पास फ़ोटो आ रहे हैं, बोल रहे हैं जी वाकई में ही बहुत बढ़िया रिजल्ट हमारे को मिला है। क्योंकि हम जो चीज़ बताते हैं किसान भाइयों, मेरा विश्वास है कि मैं वही चीज़ बताऊँ जो मैंने यूज़ की है और जिसका रिजल्ट बम्पर हो, अच्छा रिजल्ट हो, बताने में कोई शंका नहीं है। कुछ किसानों को एलर्जी भी होती है कि भाई साहब आप हर बार मैक्स ग्रो कंपनी के प्रोडक्ट की रट लगाते हो। भाई साहब मेरे मौसी के बेटे की तो कंपनी है नहीं, ठीक है, लुधियाना पंजाब सरदार जी की कंपनी है, लेकिन चीज़ अच्छी बनाता है तो मुझे अच्छा लगता है बताने में। आपके पास भी कोई अच्छा प्रोडक्ट हो जिसका अच्छा रिजल्ट हो, सिर्फ बिजनेस बढ़ाने के लिए या माल बेचने के चक्कर में मत बताना किसी को, क्योंकि हम किसान हैं और किसान के साथ अगर धोखा देगा तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जिस चीज़ का रिजल्ट अच्छा हो, किसानों को फ़ायदा हो, उस चीज़ को बताने में परहेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आप सरसों में पहली सिंचाई पे मैंने आपको बताया क्या करना है। गेहूं की बिजाई पे आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, जिन किसान भाइयों को भूमि मित्रा उस टाइम उपलब्ध नहीं हो पाया था या नहीं डाल पाए थे, वो 5 किलो दानेदार में आता है, वो डाल सकते हैं। उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया उनको देखने को मिलेगा। तो ये रही सरसों के पहली सिंचाई की बात। आगे गेहूं की सिंचाई पे बात करेंगे। सरसों में जो तना गलन रोग आता है उस पर भी एक स्पेशली वीडियो बनाएंगे कि उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। लेकिन ये इतना काम आप ज़रूर करिएगा, पहली सिंचाई पे 5 किलो क्रिस्टल और 500 ml
आधा लीटर यानी सोयल केयर आप प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 8 कनाल के हिसाब से ज़मीन में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिसका रिजल्ट हमारे को बहुत बढ़िया मिलेगा। फुटान ग्रोथ अच्छी होगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा, पौधे की फूट ज़्यादा होगी, ज़्यादा कलियाँ निकलेगी। ज़्यादा कल्ले मान लीजिएगा निकलेंगे तो ज़्यादा पौधा फैलाव करेगा, तो फलियाँ भी ज़्यादा लगेगी, फूल भी ज़्यादा आएगा और पैदावार भी अच्छी होगी। तो कम से कम किसान भाइयों, इस रेट को देखते हुए खर्चे से पीछे न हटें। रेट अच्छा है और अच्छे रहने की संभावना भी है। थोड़ा सा खर्चा लगा के आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कम से कम प्रति 1 एकड़ में 12-13 क्विंटल तक पैदावार हमारे सभी किसान भाइयों को लेनी है, जो ख़ास तौर पे आरबी सलाहकार के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इतनी पैदावार अवश्य लें, और इतनी पैदावार निकलेगी, मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप करते जाइए। और भी इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कॉल पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है 9991080007। कई बार क्या होता है, किसान बारी बारी फ़ोन करते हैं, मैं उठा नहीं पाता हूँ, थोड़ा सा कहीं बिजी होता हूँ। बाद में आपको बैक कॉल कर लूँगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके छोड़ सकते हैं। कोई किसान भाई पूछना चाहे भी ये क्रिस्टल सोइल केयर मिलेगा कहाँ, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जहाँ से भी आप जिस एरिया से भी होंगे वहाँ पर किस तरीके से उपलब्ध हो सकती है उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सबका वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप किसान हैं और किसानों का भला चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों में शेयर अवश्य करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ठीक है, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर अवश्य करें। इसका कोई पैसा नहीं लगता शेयर करने का। ज़्यादा किसानों तक पहुँचेगी तो किसान भाई खुशहाल हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। आप सबका पुनः एक बार दिल से धन्यवाद। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश भांबू।